3 साल बीत चुके थे, लेकिन विहान की आंखों में अब भी हर रोज वो मंजर ताजा हो जाता जब उसकी आंखों के सामने से गौरी गिर गई थी उस पहाड़ी से, और वो कुछ भी नहीं कर पाया था। उसके हाथों से वो फिसल गई थी और वो यकीन कर बैठा था कि उसी ने उसे मार डाला। हर साल, हर दिन वो उसी गिल्ट में जीता रहा। उसने अपना जन्मदिन तक मनाना छोड़ दिया था। जहां बाकी लोग आगे बढ़ गए थे, वहां विहान की जिंदगी उसी मोड़ पर ठहर गई थी जहां से गौरी गिरी थी, उस खाई के किनारे पर। लेकिन अब, इतने सालों बाद, जब कुछ भी बदला नहीं था, तब अचानक कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ बदलने वाला था। गौरी लौट आई थी। हाँ, वही गौरी जिसे सबने मरा हुआ समझ लिया था, वही जो उस पहाड़ी से गिरने के बाद कभी नहीं मिली, आज वापस आ गई थी। लेकिन वह अकेली नहीं आई थी, उसकी गोद में एक बच्चा था। और ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी मौजूदगी से ही हवाओं का रुख बदलता लग रहा था। वो बच्चा एक दावंश का अंश था। और गौरी ने खुद कहा, यह उसका और विहान का बेटा है। पर सवाल ये उठता है कि अगर यह बच्चा 3 साल पुराना है, तो ये इतना छोटा कैसे है? और अगर छोटा है, तो इसमें इतनी ताकत कैसे? वो एक एक करके दायनों को उनके घमंड का स्वाद चखा रहा था। इस सबके साथ लौटी थी सुनहरी डायन, वही जो गौरी के साथ पहले भी जुड़ी थी। और उसके साथ आई थी एक नई डायन, एक रहस्यमयी चेहरा जो हर किसी की आंखों से दूर थी, लेकिन उसकी ताकत सबके दिलों में डर भर रही थी। ये नई डायन कोई और नहीं, मोना की भेजी हुई थी। मोना, वही डायन जिसे 3 साल पहले गौरी ने मार गिराया था। तो क्या मोना मरी नहीं थी? क्या वो सिर्फ छिपी थी और अपने नए चालों को बुन रही थी? और अगर मोना बच गई थी, तो गौरी कैसे बची? उस दिन जब वो खाई में गिरी थी, तब क्या वाकई उसकी मौत नहीं हुई थी? गौरी ने लौटते ही सबसे पहले मोना की परछाइयों को चुनौती दी। उसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था। उसके हाथों में वो शक्ति थी जो किसी भी दायन को जलाकर राख कर सकती थी। उसकी वापसी ने सिर्फ दायनों को ही नहीं, बल्कि इंसानों की दुनिया को भी हिलाकर रख दिया था। 3 सालों में सब कुछ बदल गया था। मोहना की ताकत और भी घातक हो चुकी थी। उसकी योजना और भी ज्यादा पेचीदा थी। लेकिन अब वो अकेली नहीं थी, उसके पास थी वो रहस्यमयी डायन, जो शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। वहीं दूसरी ओर विहान, जो अब तक खुद को ही गुनहगार मानता रहा था, इस सच के सामने खड़ा था कि गौरी जिंदा है और उनका एक बेटा है। वो बेटे को देखकर चौंक गया था। बच्चा छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ज्वाला थी, जैसे किसी जन्मजात योद्धा की आत्मा उसमें समाई हो। उसने उस बच्चे को गले तो लगाया, लेकिन अंदर ही अंदर खुद को कोसता रहा कि कैसे वो 3 साल तक इस सच से अनजान रहा। और अब, जब सब कुछ सामने था, तो उसके सवाल और भी गहरे हो चले थे। गौरी ने बताया कि उस खाई में गिरने के बाद उसे कुछ अद्भुत शक्तियों ने बचा लिया था। वहां उसकी मुलाकात एक पुरानी शक्ति से हुई, जिसने उसे नए ज्ञान, नई ऊर्जा और नई जिम्मेदारियों से भर दिया। वो जान गई थी कि अब सिर्फ उसका अस्तित्व नहीं, बल्कि उसके बेटे का भविष्य भी दांव पर है। उसने वहीं पहाड़ों की गुफाओं में बच्चे को जन्म दिया, एक ऐसे स्थान पर जहां समय का बहाव धीमा हो जाता है, जहां एक साल में शायद महीनों का असर होता है। यही वजह थी कि बच्चा अब भी छोटा लग रहा था, लेकिन उसकी शक्तियां वक्त से कहीं आगे थी। गौरी ने खुद को उस दिन के लिए तैयार किया था जब उसे वापस लौटना होगा, जब मोना फिर से उठेगी, जब दावंश की सत्ता को चुनौती दी जाएगी। और अब वह दिन आ चुका था। सुनहरी डायन उसकी सबसे बड़ी साथी थी, जिसने उस दौरान उसकी रक्षा की, उसे प्रशिक्षण दिया और अब उसे उसके बेटे के साथ वापस लाने आई थी। लेकिन मोना ने भी अपना दांव खेला। नई डायन, जिसकी पहचान अब तक किसी को नहीं पता थी, एक छाया की तरह सबको डराती रही थी। इस टकराव में अब सिर्फ अच्छे और बुरे की जंग नहीं थी, बल्कि पुराने रिश्तों की, अधूरी कहानियों की और नई पीढ़ी के भविष्य की लड़ाई भी शामिल हो चुकी थी। विहान और गौरी के बीच अब जो भी बाकी था, वो सब साफ होना था। क्या विहान खुद को माफ कर पाएगा? क्या वो गौरी और अपने बेटे के साथ दोबारा जिंदगी शुरू कर सकेगा?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बेटा वाकई दुनिया को बचाने के लिए जन्मा है या फिर उसके अंदर छिपा है कोई ऐसा राज जो सब कुछ तबाह कर सकता है? शो जादू तेरी नजर अब पूरी तरह एक नए मोड़ पर आ चुका है। दर्शकों को फिर से वही थ्रिल, वही रहस्य और वही रोमांच देखने को मिलेगा जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। हर किरदार की परतें अब खुलेंगी और एक एक करके सच सामने आएगा, एक ऐसा सच जो सिर्फ कहानी नहीं, एक नई जंग की शुरुआत करेगा। विहान अब भी उसी गिल्ट में डूबा हुआ था। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन न वो किसी से बात करता था, न अपने दर्द को बांटता था। अपने परिवार से उसने दूरी बना ली थी और दोस्तों से तो जैसे वह पूरी तरह कट चुका था। हर दिन, हर पल उसकी आंखों के सामने वही चेहरा आता, गौरी का, जो पहाड़ी से नीचे गिरती दिखती थी। वो सच्चाई अब भी उसके दिल को चीरती थी कि शायद उसी की वजह से गौरी की जान गई। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस औरत को वो मरा हुआ समझ रहा है, वो आज भी जिंदा है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि उसकी ही औलाद को सीने से लगाकर उसे दुनिया से छिपा रही है। गौरी के लिए ये 3 साल किसी युद्ध से कम नहीं थे। अकेले, बिना किसी सहारे के, उसने अपने बेटे को पाला। हर रोज एक नई चुनौती थी, एक नई आशंका, एक नया डर। सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं विहान को इस बच्चे के बारे में कुछ पता न चल जाए। वह नहीं चाहती थी कि विहान, जिसने कभी उसे गलत समझा था, अब उस बच्चे की जिंदगी में कोई उलझन पैदा करे। उसने जहां अपना ठिकाना बनाया था, वहां के लोगों को भी साफ तौर पर कह दिया था कि अगर कभी कोई अजनबी पुरुष उस तक पहुंचे और गौरी या उसके बेटे के बारे में पूछे तो उसे कुछ भी न बताया जाए। उसने अपनी पहचान बदल ली थी, नाम तक छुपा लिया था। उसका बेटा अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, वही ताकत जो दावंश के खून से मिली थी। लेकिन गौरी ने उसे हमेशा इंसानियत का पाठ पढ़ाया। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा भी उन दावंशों की तरह बने जो दुनिया को अपने डर से थामे रखते हैं। वह जानती थी कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, हर दिन, हर पल। मगर परेशानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। मोहना, वही डायन जो कभी गौरी की सबसे बड़ी दुश्मन थी, उसे सब पता चल चुका था। उसे पता था कि गौरी जिंदा है और उसका बेटा भी। मोहना कभी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने एक बार फिर अपनी शक्तियों को जगाया और बनाई एक नई टोली, डायनों की एक और फौज, जो अब किसी और मकसद से नहीं बल्कि सीधे उस दावंश को वापस लाने के लिए तैयार की गई थी। वो जानती थी कि वो बच्चा, जो आधा दावंश है और आधा इंसान, उसके लिए कितना जरूरी है। उसकी ताकत को उसके अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना अब उसका मुख्य उद्देश्य बन चुका था। गौरी को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अभी तक अपने बेटे को विहान से दूर रखा था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मोहना से कैसे लड़ेगी। उसकी पुरानी शक्तियां धीरे धीरे क्षीण हो रही थी और वह हर समय इस डर में जी रही थी कि कहीं मोहना आकर उसके बेटे को न छीन ले। वो जानती थी कि एक बार अगर वह बच्चा मोहना के हाथ लग गया तो न सिर्फ उसकी जिंदगी खतरे में होगी, बल्कि पूरे संसार की बुनियाद हिल सकती है। दूसरी तरफ कहानी जैसे फिर से दोहराई जा रही थी। वही दर्द, वही छिपाए गए सच। जिस तरह बचपन में गौरी को उसके माँ बाप ने समाज के डर से दूर भेज दिया था, उसी तरह आज वो खुद अपने बेटे को दुनिया की नजरों से दूर रखने को मजबूर थी। विहान, जो खुद अपने माँ बाप से एक अधूरे रिश्ते में जीता आया था, अब अपने बेटे के वजूद से ही अनजान था। कभी कभी इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन इस बार दांव कहीं ज्यादा बड़ा था। शहर में एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। अजीब घटनाएं होने लगी थी। बच्चे बीमार पड़ने लगे थे, जानवर असामान्य बर्ताव कर रहे थे और रात के समय हवाओं में एक अजीब सरसराहट महसूस होती थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन गौरी जानती थी कि ये सब मोहना के इशारे पर हो रहा है। वो अपनी डायनों की टोली को फैलाने की कोशिश में थी और इसका पहला निशाना वही गांव था जहां गौरी अपने बेटे के साथ छिपी हुई थी। और इसी दौरान एक और बड़ा रहस्य धीरे धीरे उजागर होने लगा, वीना की सच्चाई। वही वीना जो अब तक सबके सामने एक शांत,
साध्वी महिला का मुखौटा ओढ़े हुई थी। दरअसल उसके अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा था। गौरी को शक होने लगा था कि वीना की इस कहानी में कोई कड़ी छिपी है, शायद वही कड़ी जो गौरी, विहान और उनके बेटे के बीच की कड़ी बन सकती है या फिर उस परिवार को हमेशा के लिए तोड़ सकती है। विहान को अब भी कुछ नहीं पता था, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर रोज उसे लगता कि कोई उसे पुकार रहा है, कोई आवाज उसे उसकी खोई हुई जिंदगी की ओर खींच रही है। वो अब उस गिल्ट से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। उसकी माँ ने कई बार कोशिश की कि वो फिर से नॉर्मल हो जाए, लेकिन विहान की आंखें हर किसी को जवाब देती थी, जिसने सब कुछ छीना उसे माफ नहीं कर सकता। शायद किस्मत एक बार फिर उन्हें मिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं थे। मोहना की डायन टोली, वीना की सच्चाई और उस मासूम बच्चे की अनजानी शक्ति, ये तीनों मिलकर कहानी को ऐसे मोड़ पर ले जा रहे थे जहां से पीछे लौटना अब किसी के लिए भी संभव नहीं था। और यही वजह थी कि अब जो होने वाला था वो सिर्फ एक सीरियल का ट्विस्ट नहीं था, वो एक नई जंग की शुरुआत थी। गौरी को तय करना था कि अब वो भागेगी नहीं, अब वो अपने बेटे के लिए, अपने प्यार के लिए और उस अधूरी कहानी को खत्म करने के लिए हर तूफान से लड़ेगी, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो।